हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। आज जहां पर हम हर प्रकार के वनडे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवाते हैं, एक ऐसा मंच जहां पे आपको सभी वनडे एग्जामिनेशन के बारे में आपको उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, और अभी यूपीएसआई और अन्य विधि रिलेटेड चीज़ों के लिए हम नए क्लासेस लेकर आए हैं। आज उसका तीसरा लेक्चर है, जहाँ पे हम मूल विधि के महत्वपूर्ण धाराएं, आईपीसी के कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसके पहले दो भाग में हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बात की है। आज तीसरा वीडियो लेकर मैं आया हूँ मूल विधि के महत्वपूर्ण धाराएं, जिसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपराधिक मानव वध तथा हत्या में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर जो बात करें हम अगर आईपीसी में, तो वो है सेक्शन 299 और सेक्शन 300। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में जब उनसे पूछा जाता है कि हत्या किस धारा के अंतर्गत आती है, मतलब आईपीसी में हत्या किस धारा के अंतर्गत आती है, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो धारा 302 आंसर टिक करके आते हैं, जो कि गलत है। हत्या मतलब अगर हम बात करें सेक्शन 302 की, धारा 302 जो है वो हत्या नहीं बल्कि हत्या के दंड का प्रावधान किया गया, मतलब हत्या के बारे में जो दंड है उसके बारे में बात करता है सेक्शन 302, और हत्या जो है यह सेक्शन 300 के अंतर्गत आता है, और आपराधिक मानववध यह सेक्शन 299 के अंतर्गत आता है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, आपराधिक मानववध तथा हत्या में अंतर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपराधिक मानववध होता क्या है, सेक्शन 299 है क्या। अब अगर हम इसकी परिभाषा के अंतर्गत जाएं तो कहता है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, मतलब देखिए, कोई भी मानव वध या हत्या होने के लिए सबसे जो पहला, अगर हम इनिशियल अगर सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात की बात करें, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, तो वो है इंटेंशन। ठीक है, मतलब आशय होना चाहिए, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसमें मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, मतलब कि कोई ऐसी शारीरिक क्षति करे, मतलब कोई ऐसा, मतलब सामने वाले को अटैक करे कि वो जानता है कि इससे उसकी मृत्यु हो जा सकती है, मतलब हो जाएगी। अगर उसे ऐसा ज्ञान है या यह ज्ञान रखते हुए कि असंभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, मतलब जब उस पर वो अटैक कर रहा है तो वह जानता है कि इससे इसकी मृत्यु हो सकती है, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। अब अगर हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट अगर एलिमेंट निकालें अगर इस डिफिनेशन से, तो उसमें पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेंशन, आशय, और दूसरा जो है कोई शारीरिक क्षति हो और उससे उसकी मृत्यु हो जाना संभाव्य है। अब अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें धारा 300 की, जो कि हत्या के बारे में बात करता है, और धारा 300 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें है एतस्मीन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु करने के आशय से किया गया हो। अब अगर हम बात करें धारा 300 की, तो हत्या क्या है, देखिए इसमें भी वही सब बातें हैं जो कल्पेबल होमिसाइड में थी, इंटेंशन, शारीरिक क्षति और सामने वाले की मृत्यु हो जाना। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 2 पॉइंट और हैं। दूसरा है, मान लीजिए कोई शारीरिक क्षति करने के आशय से अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु करना संभाव्य है, मतलब सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, वो ये जानता है। और तीसरा जो बात कहता है कि यदि वह किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो,
और चौथा बात कहता है कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पे धारा 299 और 200 और धारा 300 के बीच में अंतर बताता है। पहला, अगर हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में अगर हम अंतर खोजने की कोशिश करें, दोनों में अंतर, पहला अंतर है इंटेंशन ऑफ, डिग्री ऑफ इंटेंशन, मतलब किस जो हत्या करने की जो इंटेंशन है वो कितना हद तक है। और दूसरा है डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्डर, हत्या होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब कितना ज़्यादा संभावना है कि हत्या हो गई, मतलब हत्या हो जाएगी, मतलब सामने वाला मर जाएगा, उसके मृत्यु होने की संभावना कितनी है। कल्पेबल होमिसाइड में, मानव वध में हत्या होने की संभावना मतलब वो थोड़ी कम होती है, मतलब उसमें लाइकली, संभाव्य है उसका। और अगर हम बात करें हत्या में, तो हत्या में मृत्यु होना, मतलब मृत्यु होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि हत्या जो है वह आसन्न संकट हो, मतलब कि सामने वाला जानता है कि इससे हत्या होना हो जाएगी, मतलब हत्या होना संभव है, मतलब हत्या होना संभव है, मतलब हो ही जाएगा। अब अगर दोस्तों, अगर हम दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस में अगर हम दो एग्जांपल लेकर अगर हम समझाने की कोशिश करें, तो पहला, अगर हम आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में अगर हम बात करें, तो कल्पेबल होमिसाइड का अगर हम एग्जांपल दें तो ध्यान से सुनिएगा। कल्पेबल होमिसाइड कहता है कि मान लीजिए एक गड्ढे पर कुछ लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि तद द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि तद द्वारा मृत्यु कारित हो। मतलब एक गड्ढे में कुछ लकड़ियां बिछाता है और उसके ऊपर घास बिछा देता है कि वह आएगा और इसमें गिर के वो मर जाएगा, और यह विश्वास है, वो जानता है, उसके पास इसके पूरा का पूरा ज्ञान है कि अगर कोई इसमें गिरेगा तो उसकी मृत्यु होना संभव है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्डर है, मतलब डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्डर जो है वह यहाँ पे कम है। मतलब कि अगर सामने वाला वहाँ से गुजर जाए और वह गड्ढे में ना जाए तो वहाँ पे उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो यहाँ पे यह कल्पेबल होमिसाइड, मतलब आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा, आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और अगर हम हत्या के एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, तो कहता है कि य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह मर जाता है, क हत्या करता है। मतलब यहाँ पे साफ साफ अगर कोई अगर क पे गोली चलाता है तो यहाँ पे उसे पता है, उसके पास पूरी नॉलेज है कि सामने वाले की हत्या होगी, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है वह ज़्यादा है कल्पेबल होमिसाइड के अपेक्षा। मतलब अगर हम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में अगर हम अंतर देखें तो दो बातों का अंतर है। पहला, डिग्री ऑफ इंटेंशन, आशय, और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्डर, हत्या होने की संभावना, और जो इंटेंशन है, जो आशय है, वो किस हद तक मारने वाले के, मतलब आशय कितना है वो सामने वाले को मारने का। इन दो बातों से हम लोग देखते हैं कि हत्या और कल्पेबल होमिसाइड में अंतर स्पष्ट होता है। अब अगर हम कुछ और इसमें बातें, अगर कुछ और एलिमेंट, अगर हम एसेंशियल एलिमेंट अगर हम निकालने की बात करें तो देखिएगा ध्यान से। अब इसमें हम कुछ और बातें, हम 300 और 299 के बीच में अंतर हम समझाने की बात करते हैं। सेक्शन 300 और सेक्शन 299, मतलब 299 और 300 के बीच में अगर हम अंतर देखें तो पहला है कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन, मतलब कि इंसान की हत्या होना, मतलब जो हत्या हो रही है वो किसी इंसान के द्वारा हो और हत्या किसी इंसान की हो। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, मतलब हत्या करने का आशय। कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज, मतलब कि शारीरिक क्षति के द्वारा हत्या हो, और सामने वाला जो ऑफेंडर है वो जानता है कि यह करने से, जो भी वो कर रहा है उससे सामने वाले की हत्या होना पॉसिबल है।
और तीसरा नॉलेज दैट एक्ट डन इज सफिशिएंट टू कॉज टू डेथ। अब देखिए दोनों का अगर अंतर देंगे तो धारा 300 में कहता है सफिशिएंट टू कॉज टू डेथ, मतलब हत्या होने की संभावना ज़्यादा है, मतलब मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है। और सेक्शन 299 में धारा 299 में नॉलेज ऑफ एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब हत्या होने की, मृत्यु होने की संभावना धारा 300 की अपेक्षा कम होती है। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर धारा 299 और 300 के बीच में जो अंतर था वो हमने आपको समझा दिया। अब अगर हम इसके आगे बात करें, इसके आगे अगर हम धारा 302, अभी हमने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में अंतर जो था वो हमने बता दिया। अब अगर हम धारा 302 के बारे में बात करें, हत्या के लिए दंड, अगर कोई भी इंसान या कोई भी अगर हत्या के दंड का दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। और धारा 303 के बारे में अगर हम बात करें तो धारा 303 कहता है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। मान लीजिए डिफिनीशन कहती है कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। मतलब अगर कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास से अगर कोई किसी दंड के, किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है और वह इस दंड के होते हुए अगर वह किसी की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसे मृत्यु से दंडित किया जाएगा। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो धारा 304, धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है और धारा 304 जो है वह कल्पेबल होमिसाइड, मानव वध, मतलब जो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। इसमें देखिए दो प्रकार के दंड है। पहला है आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना। लेकिन दूसरा जो दंड है वो है 10 वर्ष या जुर्माना या दोनों। और यह कब होगा? यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है कारित करने के लिए किसी आशय के बिना किया जाए। कोई भी मान लीजिए अगर आपराधिक मानववध होता है और उसमें आशय नहीं होता, मतलब किसी को किसी ने सडन अगर डेथ की जाए, किसी कोई मतलब अगर उकसाव में आके अगर उसने तुरंत हत्या किसी कर दी और उसके मतलब उसके पीछे किसी वो मतलब मारने का आशय, मतलब उसे हत्या करने का आशय उसे मतलब उसके पास नहीं था, मतलब बिना आशय का उसने अगर किसी की हत्या कर दिया है तो उसे 10 वर्ष या जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है धारा 304 को। धारा 304 का जो कहता है, धारा 304 का जो है वह उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। इसमें आता है जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता। मतलब मान लीजिए कोई किसी का अगर डेथ कर दे, मतलब किसी की वजह से किसी की हत्या हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है और वो नेग्लिजेंट, मतलब अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर है और वो किसी रोगी का इलाज करने में लेट कर देता है या देरी कर देती है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ऐसा अगर कोई भी बात आती है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड धारा 299 के अंतर्गत नहीं आएगी, वह धारा 304 क के अंतर्गत आता है। तो जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए इस पे एक इम्पॉर्टेंट केस है, राकेश रंजन गुप्त बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1999
इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि चिकित्सक की ओर से रोगी की परिचर्या करने में विलंब है तो यह सिविल उपेक्षा का मामला हो सकता है, न कि धारा के अधीन उपेक्षा का मामला होगा। मतलब इसके अंतर्गत वो नहीं आएगा, वो किसी मतलब सिविल कोर्ट में या सिविल केस के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं। आज हमने जो भी सिखाया आपको, आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर, धारा 302, धारा 304, धारा 304 क, इन सब के बारे में बताया। तो अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। और जीत क्लासेज विद सुजीत सिंह आप सब्सक्राइब करिए, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। आपको हर प्रकार के जो भी चीज़ की आप तैयारी करते हैं उसके बारे में हर प्रकार की वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप इसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। थैंक यू।